नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेनेटिक्स के टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे और अपन बात कर लिए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण के बारे में। दोस्तों, उसी से रिलेटेड दूसरा जो टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण। दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है, एकल संकर संकरण एक लक्षण को लेकर करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? एकल संकर क्रॉस। यहाँ पर देखिए आप, द्विसंकर क्रॉस या द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब है, द्वि का मतलब दो कैरेक्टर या दो लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दो लक्षण और एक लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। तो दो लक्षणों के दो जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, मतलब दो कैरेक्टर या दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर अगर क्रॉस करवाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। दोस्तों, दो लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो मेंडल ने भी जिन दो लक्षणों को लिया था वो है, पहला बीज की आकृति सीड शेप और दूसरा बीज का रंग सीड कलर। बीज की आकृति लक्षण है, बीज का रंग भी लक्षण है। और याद रखें, लक्षण कितने हो गए? दो। एक लक्षण ये रहा, एक ये रहा, तो दो लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस, दो कैरेक्टर को लेकर करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब एक कैरेक्टर के दो क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, विपर्यासी लक्षण होते हैं। एक जोड़ी ये रहा, एक जोड़ी ये रहा, तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को भी ये भी लिख सकते हैं, करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, बीज की आकृति लक्षण है, लक्षण को निर्धारित कौन करेगा? जीन। बीज का रंग भी लक्षण है, लक्षण को निर्धारित कौन करेगा? जीन। बीज की आकृति का जो कैरेक्टर है सीड शेप, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, दो विपर्यासी लक्षण है, गोल और झुर्रीदार, राउंड एंड रिंकल्ड, कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से। बीज के रंग के दो विपर्यासी लक्षण है, येलो एंड ग्रीन, कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से। तो दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया गया। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीनों की आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। मोनोहाइब्रिड में सिंगल जीन थी, यहाँ दो जीन है, एक जीन तो बीज की आकृति के लिए और दूसरी जीन बीज के रंग के लिए। दो जीनों की वंशागति आगे कैसे होती है, इस बात को समझने के लिए कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा है एलिलिक इंटरेक्शन। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम पर आधारित है, या स्वतंत्र अपव्ययन का नियम का जो बेसिक है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जीन इस वाली जीन पर इफेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों एलील, ये दोनों एलील, एलील का ही इंटरेक्शन है, बस जीन दो है, दो जीनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इस बात को याद रखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी जीन इंटरेक्शन नहीं है, एलिलिक इंटरेक्शन है। तो आपको ये एलिलिक इंटरेक्शन और इसका रीजन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में भी बताया मैंने आपको, हर बार मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेंडल ने अपने प्रयोग किए और वो सफल रहा। इसके लिए वो जो लकी रहा, अच्छी तरीके से उसका एक्सपेरिमेंट हो पाया। इसके पीछे रीज़न ये है कि मेंडल ने दो लक्षण डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो लिए थे, बीज की आकृति और बीज का रंग, वो दोनों लक्षण अलग अलग क्रोमोसोम पर थे। देखो, बीज की आकृति वाला 7वें जोड़ी पर और बीज के रंग वाला पहले जोड़ी क्रोमोसोम पर होता है। और जब अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो लिंकेज नहीं हो पाई, और लिंकेज नहीं हो पाई तो डाई हाइब्रिड का रेशियो हर बार क्या आया? सही आया। तो मेंडल ने जो दो
लक्षण लिए थे बीज की आकृति वाला कौन से, 7वें जोड़ी पर, और बीज के रंग वाला पहले जोड़ी पर। ये देखो ये 7वीं जोड़ी मैंने बनाई। यहाँ पर सपोज करें कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई। याद करो गुणसूत्रों का ऐसा जोड़ा जिसके समान लोकस पर समान जीन पाई जाती है समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये भी होमोलोगस, ये भी होमोलोगस। सपोज करें ये मेल है, नर है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। देखो कैपिटल आर है, समान है, ये भी समान है, इसलिए सम युग्म की होमोजाइगस। और कैपिटल आर है इसलिए गोल, कैपिटल वाई है इसलिए पीला। तो इसको क्या बोलेंगे, सम युग्म की गोल और पीला। कैपिटल है इसलिए प्रभावी या डोमिनेंट। होमोजाइगस राउंड एंड येलो, और या यूं भी कह सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। और इसको अपन ने क्या बोला है, मेल। फीमेल में भी वही 7वें जोड़ी पर। अब ये स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, रिंकल्ड, स्मॉल वाई मतलब ग्रीन, वो स्मॉल आर वाई। और ये है फीमेल, स्मॉल आर और स्मॉल वाई है इसलिए रिसेसिव, अप्रभावी। और सेम है देखो स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन, सम युग्म की झुर्रीदार व हरा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया, एक जनक पेरेंट जो मेल के रूप में है वो सम युग्म की गोल और पीला लिया गया जो डोमिनेंट है, और दूसरा जो जनक है पेरेंट है वो सम युग्म की झुर्रीदार और हरा लिया गया जो रिसेसिव है। तो जनक में मेल ये रहा और फीमेल ये रहा, और इन दोनों के बीच क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। और इस क्रॉस को ही क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आइए दोस्तों डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपन और आगे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें। डेफिनेशन, लक्षण बोले तो 2, विप्रियासी लक्षण बोले तो 2 जोड़ी। 2 लक्षण कौन कौन से हैं, बीज की आकृति और बीज का रंग। अलग अलग लेके भी करवा सकते हैं, लेकिन मेंडल ने इन्हीं पर किया था। और मेंडल क्यों सफल हो पाया, क्योंकि ये दोनों जो लक्षण थे वो अलग अलग गुणसूत्र पर थे। एक ही गुणसूत्र पर अगर होते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि फिर जीन एक साथ भी अगली पीढ़ी में जा सकते थे। ये देखिए लक्षण रहे। अब 2 जीन हैं तो 2 जीनों की आनुवंशिकता का या वंशागति का जो अध्ययन है वो कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में। याद रखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी। एलिलिक इंटरेक्शन है डाइहाइब्रिड क्रॉस, जेनिक या जीन इंटरेक्शन नहीं है। उसके बाद जनक क्या लिए गए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई वाले। अब इससे आगे डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या रहा वो बात करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे डाइहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण के बारे में। 2 लक्षणों को लेकर या 2 जोड़ी विप्रियासी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर करवाया गया संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस है। मेल जो है कैपिटल आर, कैपिटल वाई होमोजाइगस सम युग्म की प्रभावी है। प्रभावी का मतलब गोल और पीला, यूँ भी पढ़ सकते हैं सम युग्म की गोल और पीला, सम युग्म की झुर्रीदार और हरा। होमोजाइगस रिसेसिव, और रिसेसिव में एक ये वाला जो है वो झुर्रीदार है और स्मॉल वाई वाला हरा है। तो नर के रूप में सम युग्म की गोल और पीला, और मादा के रूप में सम युग्म की झुर्रीदार और हरा पादप लिया गया। इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ हर बार की तरह, मियोसिस, और इसकी वजह से क्या बने, युग्मक बने। हर बार दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ युग्मकों को कितने टाइप के युग्मक बने उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 की पावर n। n का मतलब विषम युग्म की अवस्थाएं कितनी हैं, यहाँ पर सभी सम युग्म की है तो 0, किसी भी संख्या पर 0 लगी पावर तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। एक ही प्रकार के इसमें है, एक ही प्रकार के इसमें। 2 जनकों के आपस में क्रॉस करवाने से, 2 पेरेंट के आपस में क्रॉस से प्राप्त जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। और पनेट स्क्वायर में जो हॉरिजॉन्टल 37 रेखाएं हैं वो नर युग्मक,
और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाएं हैं वो मादा युग्मक। और इससे देखिए ये बनाना आपको आता ही है, और नहीं भी आता है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। देखो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इस वाले में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में ऐसा ही है। और याद करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी और हर जगह F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में सभी पादप विषम युग्मकी प्रभावी। याद रखो दोस्तों, विषम युग्मकी हमेशा प्रभावी ही होगा। और प्रभावी कौन है? गोल और पीला। देखो कैपिटल आर आ गया तो गोल और कैपिटल वाई आ गया तो पीला। तो F1 जनरेशन F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल और पीले होंगे, गोल व पीले, राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन F1 जनरेशन से ही प्राप्त पादपों का आपस में क्रॉस करवाए और उससे प्राप्त जनरेशन क्या कहलाएगी? F2 जनरेशन। ये देखिए, ये मेल, ये फीमेल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। विषम युग्मकी और कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए गोल और पीला। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो, हेटेरोजाइगस राउंड एंड येलो। विषम युग्मकी गोल और पीले दो पादप, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी पादप क्या थे? विषम युग्मकी गोल और पीले। अब इनमें जो युग्मक बने हैं उस बारे में भी आपको थोड़ा सोचना है। देखो टाइप ऑफ युग्मक या गैमीट आपको सीधा निकालना है 2 की पावर n। n क्या है? विषम युग्मकी कितने हैं? देखो इसमें देखो, ये विषम युग्मक की अवस्था हेटेरोजाइगस, ये भी विषम युग्मक की अवस्था हेटेरोजाइगस। तो 2 विषम युग्मक की अवस्था है, तो n की वैल्यू 2 और 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो इस कंडीशन में गैमीट कितने टाइप के बनेंगे? 4 टाइप के, जो मैंने आपको बना भी रखे। इस वाले में देखो वही सेम है, तो वो सेम 4 टाइप के। गैमीट में देखो कॉम्बिनेशन है एक, ये 4 चीजें, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। बिल्कुल क्लियर वाली बात समझने के लिए जैसे आप ऐसे समझ लें, राम और श्याम और सीता और गीता, ये 4 लोग हैं। आपको कोई बोला कि मेरे को एक लड़का और एक लड़की साथ दिखाई दिए, इन चारों में से कौन कौन हो सकते हैं? देखो लड़का और लड़की, तो पहला ऑप्शन है राम और सीता हो सकते हैं, या राम और गीता हो सकते हैं, श्याम और सीता हो सकते हैं, या श्याम और गीता हो सकते हैं। 4 ही ऑप्शन है। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों गैमीट में नहीं आएंगे एक साथ। इसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर अगर इसमें से कैपिटल आर आया तो इसमें से स्मॉल वाई। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बने और 4 टाइप के क्या बन गए? गैमीट। फिर वही F2 पीढ़ी, क्षैतिज पंक्तियों में नर युग्मक, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल पंक्तियों में मादा युग्मक। और ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल आर आते ही राउंड गोल और कैपिटल वाई आते ही पीला। तो ये गोल और पीला। देखो ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखें और अपन इसको बड़ा करके और इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी बात करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर आ गया गोल, कैपिटल वाई आ गया पीला। तो ये देखो, ये भी गोल और पीला, ये भी गोल और पीला, ये भी गोल और पीला। ये देखिए कैपिटल आर है गोल, लेकिन स्मॉल वाई आ गया, इसलिए क्या आ गया? हरा। ये भी क्या है? गोल और पीला। ये फिर से गोल और हरा। ये भी क्या है? गोल और पीला। ये भी क्या है? गोल और पीला। ये देखिए इस वाले में क्या हो गया? झुर्रीदार और पीला, कैपिटल वाई है ना। ये गोल पीला क्यों कह रहा हूँ, झुर्रीदार पीला क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से समझें। स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, और ये भी क्या है? पीला।
ये फिर से गोल और पीला, ये कैपिटल आर इसलिए गोल, स्मॉल वाई है इसलिए हरा, ये फिर से झुर्रीदार और पीला, और लास्ट में झुर्रीदार और हरा। 4 into 4 टोटल 16 प्लांट, 16 पादप प्राप्त हुए। अब ये F2 जनरेशन में लक्षण प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप क्या है, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखें लक्षण प्रारूप जो आपको बिल्कुल सामने से दिख रहे हैं, 4 टाइप के पादप है, गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, और झुर्रीदार और हरे। 4 प्रकार के या 4 टाइप के लक्षण प्रारूप है, या यूं कह सकते हैं गोल और पीला दोनों प्रभावी, पहला प्रभावी दूसरा प्रभावी, फिर रिसेसिव डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव, 4 कॉम्बिनेशन है। अगर आप गोल और पीले के बारे में बात करेंगे तो ये 16 में से कितने होंगे, 9। गोल और हरे में 1, 2 और 3, ये कितने होंगे, 3। और ये वाले झुर्रीदार और पीले 1, 2 और झुर्रीदार और पीला, ये कितने होंगे, 3। और झुर्रीदार और हरा क्या होगा, 1। ये फिनोटाइप है F2 जनरेशन का, लक्षण प्रारूप है जिसको आप बोलते हैं 9:3:1 रेशियो। फिनोटाइप है दोस्तों, लक्षण प्रारूप है 9 गोल और पीले, 3 गोल और हरे, 3 झुर्रीदार और पीले और 1 झुर्रीदार और हरा। झुर्रीदार रिंकल्ड और हरा ग्रीन, ये F2 जनरेशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस की। और इसका फिनोटाइप क्या होता है, 9:3:1। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। F2 जनरेशन जब अपन बना रहे थे टाइप ऑफ गैमेट कैसे बने, 4 टाइप के, तो ये अपन बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी के बारे में अपन और एग्ज़ाम के क्वेश्चन बेस्ड भी बातें करते हैं। आइए दोस्तों F2 जनरेशन या इससे आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण में F2 जनरेशन अपन ने बना ली थी, उसी F2 जनरेशन के बारे में और बात करते हैं। द्वितीयक पीढ़ी या F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का मतलब F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है, संतानें हैं, उनके आपस में क्रॉस से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी या F2 जनरेशन। पनेट स्क्वायर में ये मादा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में मादा युग्मक और क्षैतिज आडी पंक्तियों में नर युग्मक। युग्मक 4 प्रकार के होते थे, 2 की पावर n। और ऐसे ये कैसे बनाना है, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। R और R को एक जगह रखो और कैपिटल पहले लिखो, स्मॉल y बाद में लिखो। देखो कैपिटल R और कैपिटल Y, स्मॉल y, ऐसे बनाए। दूसरी बात, जब अपन ने लक्षण लिया था बीज की आकृति तो उसमें 2 थे, एक गोल और एक झुर्रीदार। गोल जो है वो प्रभावी है इसलिए कैपिटल, और झुर्रीदार अप्रभावी है। तो अगर कहीं पर भी प्रभावी कैपिटल आ गया तो उसका ही लक्षण होगा। ऐसे ही बीज के रंग में वाई येलो प्रभावी है और ग्रीन जो है स्मॉल वाई अप्रभावी है। प्रभाव किसका होगा, कैपिटल वाले का। देखो जैसे ही कैपिटल आर दिखे आप समझ लो गोल है, राउंड। कैपिटल वाई पीला, कैपिटल आर गोल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई भी है लेकिन प्रभाव किसका होगा, कैपिटल वाई का। पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल कैपिटल आर आ गया, कैपिटल वाई पीला, कैपिटल आर गोल। अब देखो कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल आ गए, तब जाके क्या बोलेंगे, झुर्रीदार। ओ सॉरी, दोनों स्मॉल वाई है इसलिए क्या आ गया, हरा। उसके बाद गोल और उसके बाद क्या हो गया, पीला। ये गोल फिर से स्मॉल वाई इसलिए हरा। ये फिर से गोल और पीला, ये भी गोल और पीला। ये वाला देखो स्मॉल आर झुर्रीदार और पीला, ये भी झुर्रीदार और पीला। ये देखिए राउंड एंड येलो
ये वाला भी राउंड लेकिन ग्रीन, ये वाला रिंकल्ड लेकिन ये क्या है, येलो, और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये देखिए 16 हो गए। लक्षण प्रारूप कितने टाइप के थे? 4 प्रकार के। देखो गोल और पीले कितने थे? 9। गोल और हरे कितने थे? 3। ये 3 और ये 1। अभी अपन बात कर रहे हैं 2 लक्षण अपने पास है, बीज की आकृति और बीज का रंग। वही अपन पढ़ रहे हैं तो अपन ने पूरा चेकर बोर्ड बना लिया और देख भी लिया कि ये इतने ही है, चेक भी कर सकते हैं। देखो जुर्रीदार और हरे ये 1 है, जुर्रीदार और पीले रिंकल्ड एंड येलो ये 3 है, ये देखिए। उसके बाद गोल और हरे ये रहा, राउंड एंड ग्रीन, गोल और हरे 3 है, और बचे जो गोल और पीले 9 है। तो F2PD में लक्षण प्रारूप 9331 होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, यहाँ देखिए लक्षण कोई से भी हो, गोल प्रभावी है, पीला भी प्रभावी है। अगर दोनों प्रभावी है, ध्यान से देखें, दोनों डोमिनेंट है तो कितना होगा? 9। भले पादप की लंबाई और बीज का रंग भी लेंगे तो भी पादप की लंबाई में प्रभावी कौन है? लंबा, और बीज के रंग में कौन है? पीला। तो लंबा और पीला भी होता तो भी 9 ही होता। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, दोनों डोमिनेंट है तो 9। ये 3 में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये डोमिनेंट प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इसमें पहले वाला अप्रभावी है, दूसरा क्या है? प्रभावी है। मतलब अगर एक प्रभावी और एक अप्रभावी है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तब नंबर कितना होगा? 3। और दोनों रिसेसिव है, दोनों अप्रभावी है, तब जाके क्या होगा? 1। तो ये लक्षण प्रारूप के बारे में अपन ने बात कर ली है। लक्षण प्रारूप 9331। इससे जुड़े हुए जो मैथमेटिकल अप्रोच वाले कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा अपन जब क्वेश्चन का वीडियो देखेंगे तब बात करेंगे। अभी लेकिन आपको ये समझ में आए कि इससे सवाल कैसे आएंगे, तो 1-2 एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इससे जुड़े हुए मैथमेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप से जुड़े मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में, डाईहाइब्रिड क्रॉस में, मैंने आपको कहा क्वेश्चन में आपको पहले क्रॉस ध्यान से पढ़ना है। समयुग्म की गोल और पीला, मैंने वही क्वेश्चन लिया है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पादप का क्रॉस समयुग्म की जुर्रीदार और हरे होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन पादप से करवाया। फिर आपको दूसरी बात ध्यान से देखनी है, जनरेशन कौन सी है? F2 जनरेशन। और टोटल पादप कितने प्राप्त हुए? 1280। तो क्वेश्चन क्या है? कितने पादप गोल और हरे हुए? कितने पादप राउंड एंड ग्रीन हैं? तो देखो दोस्तों, अगर सब कुछ एग्ज़ाम में आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस का फ्लो चार्ट ऐसा तो दिखेगा नहीं। ये क्वेश्चन देखते ही कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं, ये दोनों लेके पहले F1 जनरेशन, फिर F2 जनरेशन, फिर ऐसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको पता लगता है कि 3 पादप है, फिर रेशियो निकालते हैं। इससे बढ़िया आपके पास देखो, आपको पता है लक्षण प्रारूप कितना है। अब इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो गोल प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी है तो डेफिनेट अनुपात कितना होगा? 3। तो देखो गोल और हरे का अनुपात 3, कुल अनुपात कितना हो गया? 16। और इसको कितने से गुणा कर देंगे? कुल संख्या से, और आंसर कितना आ जाएगा? 240 पादप। अगर आप इस अप्रोच को समझेंगे, ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने चलो आपको यही समझा है इसलिए एग्जाम्पल में भी वही लिया है।
सपोज करो लंबे और पीले पादप का क्रॉस बोने और हरे पादप से करवाते तो कितने पादप लंबे और हरे होते, तो भी आपको यही करना होता। आपको दोबारा से डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में दोस्तों अगर अपन बात करें तो यहाँ देखिए आप एक बार, ये देखिए अगर वो गोल और हरे की जगह गोल और पीले पूछता तो 9, टोटल अनुपात कितना 16 और कितना हो गया 1280। जैसे अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण में निकालते थे, यहां अगर लक्षण प्रारूप में देखें आप तो देखिए 9331 टोटल अनुपात 16 है। तो बढ़िया तरीका ये भी है कि आप जो भी संख्या दे रखी है डाई हाइब्रिड की F2 जनरेशन में टोटल 16 से डिवाइड कर दें, आंसर कितना आ जाएगा 80। ये किसकी वैल्यू है 1 की। बस आप कुछ भी पूछे, अगर ये पूछा होता दोनों अप्रभावी तो आंसर 80, एक प्रभावी और एक अप्रभावी 80 × 3 240, और अगर दोनों प्रभावी तो 80 को 9 से गुणा कर देंगे 720। किसी के बारे में भी बात करें आप मैथमेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन, ये लक्षण प्रारूप थे। आइए जीन प्रारूप के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों जीनोटाइप में सपोज करें यही क्वेश्चन है कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में समयुग्मक की गोल और पीले पादप का क्रॉस ये है। आपको ऐसा नहीं बोल के और ऐसा बोले कि पर्टिकुलर ऐसे जीनोटाइप वाले पादप कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले पादप कितने हैं। ध्यान से देखें, अब मैंने क्वेश्चन चेंज किया है। सपोज करें ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, जीनोटाइप जो अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है और उसको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस राउंड एंड येलो का क्रॉस होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ करवाया। अप टू जनरेशन में इतने प्लांट बने, या फिलहाल के लिए इसकी जगह अपन जो अपने चार्ट में है वही लिख देते हैं 16। तो 16 में से कितने पादप ऐसे हैं, ये क्वेश्चन आया। तो दोस्तों अगर आपको मैथमेटिकल अप्रोच ढंग से पता नहीं है तो डेफिनेटली आपको पहले इन दोनों की F1 जनरेशन फिर F2 जनरेशन फिर ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर जो आपसे पूछा गया वो देखना पड़ेगा। देखो ये कितना है, ऐसा 1, ये 2, उसके बाद ये 3, और कौन सा बचा कैपिटल आर, एक और होगा कहीं ना कहीं, देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देख लेते हैं। इसी में ही देखिए ये अपन ने गलत लिख दिया था, ये स्मॉल वाई है और ये देखो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चारों इस जीनोटाइप के हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। देखो दोस्तों आंसर तो 4 है, लेकिन ये क्वेश्चन ही मिलेगा आपको एग्जाम में। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में इन पादपों का क्रॉस 16 पादप प्राप्त हुए, कितने ऐसे वाले हैं। जब एग्जैक्ट वो यही बोले जीनोटाइप तो आपको देखना पड़ेगा और क्या तरीका हो सकता है। जैसे आपको इसकी जगह वो ये देता कि ऐसे वाले कितने, तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल, एक ये रहा, उसके बाद कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाला कहीं है, और ऐसा पादप कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ऐसे जीनोटाइप वाले पादप कितने हैं 1। लेकिन दोस्तों जीनोटाइप अपन F2 जनरेशन के चार्ट को देख के ही समझ पा रहे हैं, क्या उसके अलावा भी आइडिया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जीनोटाइप जनरली तो लोग ऐसे रट्टा ही मार लेते हैं, पहले मैं भी आपको वही करवा देता हूँ। F2 जनरेशन में जीन प्रारूप जीनोटाइप 1 to 1 और बीच में 2 4 2 डबल,
1 2 1 1 2 1 फिर 1 का 2 4 2, ये क्या हो गया? जीन प्रारूप हो गया। ये बकवास बात है, ये कोई बात हुई क्या? इसी तरीके से पढ़ना होता तो किताब में ही देखते अपन। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। जो बात आपको आइडिया नहीं है, समझ में नहीं आई थी, कई बार तो आपको लगा अच्छा ऐसे होता था, तो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ, कई बार आपको लगेगा अपन बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल बातें करते करते ही अपन नीट लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। रही बात समझने की, 9th क्लास का बच्चा भी अगर ये बात देखेगा, ये वीडियो देखेगा, उसको भी समझ में आना ही आना है दोस्तों। बस आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है ही नहीं। आपको बताया उसी तरीके से जा रहा है कि कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। आइए जीनोटाइप से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन मैथमेटिकल अप्रोच वाला है। ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसी कैलकुलेशन में मैथमेटिकल अप्रोच अच्छे से लगा पाएंगे तो इजीली देखो सॉल्व हो जाएगा। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन वही है जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात किया है कि अगर मेंडल ने F2 जनरेशन में आपसे पूछा कि इस प्रकार के जीनोटाइप वाले पादप कितने हैं, ये देखिए आपको वही क्वेश्चन मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले होमोजाइगस प्लांट का आपस में क्रॉस करवा के F2 जनरेशन प्राप्त की। F2 जनरेशन में पर्टिकुलर आपको जीनोटाइप दिया कि ऐसे वाले कितने हैं। तो बताओ आप, कोई आइडिया है? इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है। पहले आप F1 जनरेशन बनाओ, फिर आप ऐसे F2 जनरेशन का चार्ट बनाओ, फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ढूंढो और फिर यहाँ मैच करो, देखो ऐसा कोई और तो नहीं है। अच्छा ऐसे कितने होंगे? एक। देखो जवाब क्या होगा? एक सिंपल सा है, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 5-7 मिनट तो लग ही जाएंगे। और ऊपर से कहीं गलती से ये बनाने में जैसे कई बार हो ही जाती है, मेरे से भी हो जाती है प्रॉब्लम, यहाँ कैपिटल R लिख दिया कैपिटल Y, ऐसा जल्दबाजी में अगर हो गया तो एक की जगह आपको 2 दिखेंगे और 5 मिनट भी खराब और उसके बाद भी क्वेश्चन गलत ही होना है। तो आइए, किसी भी टाइप का जीनोटाइप अगर आपको वो बता रखा है, मैथमेटिकल अप्रोच से कैसे सोल्व करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के जीनोटाइप को, यहाँ देखिए। सपोज करें इस क्वेश्चन में हमने बात की है, ये जो 7वीं जोड़ी गुणसूत्र है उस पर होता है बीज की आकृति वाले राउंड और रिंकल वाले जीन। पहली जोड़ी पर बीज के कलर वाले येलो और ग्रीन वाले। ये लोकस है, यहाँ पर जीन पाई जाती है। अब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या प्रायिकता हो सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी तो यह है कि दोनों पर ही कैपिटल R हो सकता है। दूसरी यह हो सकती है कि यहाँ पर कैपिटल R और यहाँ पर स्मॉल r हो। तीसरी ये हो सकती है इधर वाले पर स्मॉल r और इधर वाले पर कैपिटल R हो। और चौथी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ये हो सकती है दोनों पर स्मॉल r हो। इसके अलावा तो कोई प्रायिकता नहीं। इस वाले में देख लीजिए, कलर वाले में पहली दोनों लोकस पर कैपिटल Y हो, पहले वाले पर कैपिटल Y, इधर स्मॉल y या इधर स्मॉल y इधर कैपिटल Y या दोनों तरफ स्मॉल y हो। दोस्तों 4 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इधर वाला पहला इधर वाला दूसरा, 2 में तो ये दोनों को भी आप सेम मान सकते हैं, जिसको आप विषम युग्मकी कह सकते हैं। ये समयुग्मकी है, ये समयुग्मकी है, लेकिन याद रखें ये समयुग्मकी प्रभावी है, ये समयुग्मकी अप्रभावी है। ये विषम युग्मकी और विषम युग्मकी मैंने आपको कहा हर बार हेट्रोजाइगस ऑलवेज डोमिनेंट, हमेशा क्या होंगे? प्रभावी। तो ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, अपन अभी यहाँ पर प्रभावी है, प्रभावी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप तो ये देखिए समयुग्मकी कितने हैं? होमोजाइगस। अगर इस वाले भी आपको दिया हुआ है तो भी होमोजाइगस है,
4 में से एक ऐसा है, ये वाला होगा तो भी 4 में से एक ऐसा है। ये दोनों विषम युग्मकी है तो 4 में से 2 विषम युग्मकी है, तो विषम युग्मकी के लिए 2/4 और सम युग्मकी के लिए 1/4 होंगे। ये आप सीधा याद रख लें, जब भी आपको जीनोटाइप सम युग्मकी दे रखा है उसको 1/4 मानो, विषम युग्मकी के लिए 2/4 मानो। अब पूछो क्वेश्चन। मान लो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि F2 जनरेशन यही प्लांट लिए और बताइए ऐसे पादप कितने हैं, इस जीनोटाइप के पादप कितने हैं। देखो अगर गरीब आदमी गिन के बताएगा तो 1 2 3 और 4, 5-7 मिनट लगेंगे। अगर आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया, देखो विषम युग्मकी है कि नहीं है, तो 2/4 गुणा विषम युग्मकी है कि नहीं है, तो विषम युग्मक के लिए क्या होगा 2/4 गुणा कर देंगे, 2 और 2 ये कितने हो गए 4 और ये कितने हो गए 16। ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। 16 में से 4 ऐसे पादप है, तो अपन भी तो यही कह रहे हैं 4 है ऐसे। मान लो कोई आपसे कि सर ये वाला बता के दिखाओ, ये लो ऐसे पादप कितने हैं, गरीब आदमी फिर वही F2 जनरेशन बनाएगा, गिनेगा, 7 मिनट खराब करेगा। आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए सम युग्मकी 1/4, विषम युग्मकी 2/4, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 को 4 से गुणा किया 16। ऐसे जीन प्रारूप जीनोटाइप वाले पादप 16 में से 2 है, ढूंढ लो। एक तो ये रहा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, और एक ये रहा। यही नहीं, आप और भी ट्राई कर लो। अगर आपको कोई ये बोले ये ऐसे जीन प्रारूप वाले पादप कितने हैं 16 में से, ये देखिए कैपिटल R समयुग्मकी 1/4, ये भी समयुग्मकी 1/4, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 को 4 से। ऐसे पादप 16 में से कितने होंगे, ये रहा 16 में से 1। दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपको गोल और पीले ही बोले जाए, वो कुछ भी बोले। सपोज करें यहाँ देख लीजिए, वो आपसे पूछा इस वाले में बताओ कितने पादप इस तरीके के जीनोटाइप है लंबे और पीले। तो जीनोटाइप में आपको पूरा पर्टिकुलर ध्यान रखना है। देखो विषम युग्मकी 2/4, समयुग्मकी 1/4 और 16 में से ऐसे कितने होंगे 2 पादप होंगे। तो ये 2 उसका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अगर ज़्यादा पादप दे के भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 16 में से ऐसे पादप कितने हैं 4, और वो ऐसे बोलता कि 1280 में से ऐसे पादप कितने, तो जब 16 में से ऐसे पादप 4 है तो 1280 को क्या कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे पादप 320। टोटल भी अगर दे रखा हो, लेकिन अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से किसी भी जीनोटाइप को बिना F1 और F2 जनरेशन बनाए डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेट करके अगर आपसे पूछता है, सीधा आप 1 मिनट में, 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों, आधे मिनट में आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये द्विसंकर संकरण, उससे संबंधित मैथमेटिकल अप्रोच, लक्षण प्रारूप 9:3:3:1, जीन प्रारूप 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 होता है। इसको याद करने के बजाय कोई भी जीनोटाइप आप प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जब भी विषम युग्मकी दिखे, होमोजाइगस दिखे 1/4 बोलो, विषम युग्मकी दिखे 2/4 बोलो। जो भी प्रायिकता है उसको गुणा कर दो, ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नीचे वालों को नीचे वालों से। 16 में से अगर आपको पता लग जाएगा, तो अगर ज़्यादा भी पादप दे रखे, जैसे 16 में से 4 होते हैं तो 1280 में से कितने होंगे, तो 16 में से 4 है, 1280 को गुणा किया 320 हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस और उससे मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट है दोस्तों। वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें, समझें। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टफ टॉपिक भी कभी पढ़ रहे हैं। हमेशा आपको यही लगेगा कि हम बहुत जनरल बातें कर रहे हैं,
लेकिन आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे तो ईज़िली सोल्व होगा दोस्तों। और जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उसके अलावा आप घर पर कोई और लक्षण लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन दे रखा हो किसी बुकलेट में, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए डाई हाइब्रिड के आगे जेनेटिक्स के कुछ और टॉपिक के बारे में बात करते हैं।